नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक इवन ग्राफ के बारे में। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं ब्रेक इवन ग्राफ या ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। इवन आप देखोगे इस वीडियो के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भी नजर आ रहे होंगे जिनका कि आंसर आपको करना है नीचे कमेंट्स के अंदर या जो टेलीग्राम का ग्रुप नीचे दिया गया है उसके अंदर, ताकि हमें भी पता चले भाई इतनी हमने 1500 वीडियोस बना दी हैं तो आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये वीडियो को थोड़ा अलग ढंग से मैंने कोशिश करने की कोशिश करी है, या जो फ्यूचर में भी और भी वीडियोज़ आएंगी जिसमें कि हम लोग इंटरेक्टिव होने की कोशिश करेंगे ताकि पता तो चले आप लोगों को चीज़ें समझ आती है या नहीं समझ आती हैं। अब इसको मैंने ग्राफ के तौर पे भी दिखाया गया है, नीचे कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा ब्रेक इवन ग्राफ है। अब ब्रेक इवन ग्राफ को हम लोग बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर अगर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक ग्राफ में तो हम लोगों ने इसको ग्राफ भी बोल दिया। अब यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप दो लाइन देखेंगे, ये हमारा है वाई और ये है हमारा एक्स। यहाँ पे अब जो ये y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा TC और TR। अब TC का मेरा मतलब यहाँ से टोटल कॉस्ट और TR का मेरा मतलब है टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को मेरी जो ये y वाला पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो x वाला पॉइंट है या जो x वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स के वॉल्यूम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने हमने यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया है। हमने 500 यूनिट, हमने 600 यूनिट खाना बेच दिया है, 700 यूनिट खाना बेच दिया है, क्योंकि एवरेज हमारा हमेशा निकल के आ जाता है कि भाई एक एवरेज खाना हम लोग कितना सेल कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद इसमें 3 लाइन है। सबसे पहली लाइन ये हमारी ए है, ये जो सीधी पहली लाइन है ए, ये लाइन है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती हैं? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमेशा फिक्स रहती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जैसे कि हमारा रेंट सबसे एक मेन फिक्स कॉस्ट हो गया। यहाँ मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनके आंसर करने हैं, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में हमने इन सब चीज़ों के ऊपर बात करा है। तो ए आप समझ गए। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है हमारी, ये जो जा रही है मेरी, ये है हमारी बी। ये वाला हमारा लाइन है हमारी बी। अब बी को रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेरी टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट का मतलब जितना भी मेरा खर्चा आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एफसी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है जो ए पॉइंट है, प्लस वीसी वेरिएबल कॉस्ट है जो कि हमारी बदलती रहती हैं। जैसे कि मेरी फूड कॉस्ट मेरी वेरिएबल हो जाती है, ठीक है जी। कहीं से मैंने कुछ सामान लिया, अभी मुझे वो 500 रुपये का मिल रहा था, फिर मुझे वो 700 रुपये का मिलने लग गया, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तीसरा यहाँ पे जो लाइन है हमारी, आप देखोगे सी, वो है हमारा सेल्स का रेवेन्यू, कि भाई सेल्स करने के बाद रेस्टोरेंट 1 महीना चलाने के बाद, 2 महीने चलाने के बाद, ठीक है जी, कितना मुझे जो सेल्स हो रही है, कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये हमारा पॉइंट मिलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है जी, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है और जो हमारे सेल्स है, जो हमने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल्स रेवेन्यू हमें आ रहा है, जब वो दोनों इक्वल हो जा रहा है, एक जितना हो जा रहा है, या जहाँ पे हमारे सारे खर्चे और जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं उससे जो भी पैसा आ रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा, वो हमारा आ जाता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको कि हम लोग बीईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पॉइंट है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे मैं जाऊँगा तो लॉस है, वहीं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं ये वाला एरिया देखूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमेशा जब हम लोग शुरुआती समय में रहते हैं तो हम लोग इस एरिया में रहते हैं, तभी हमारा लॉस होता है। पर वहीं जब धीरे धीरे टाइम बीतता है और हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है या जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होने लगती है, तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ने लगता है और जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है वो भी वहाँ से इंक्रीज होने लगता है। तो इस बात को आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो ग्राफ के माध्यम से था। यहाँ पे मैंने नीचे पॉइंट लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि भाई किस मार्जिन पे मैं सेफ हूँ। तो जहाँ पे हमारा बीईपी होगा, हमारा जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, वो मेरा सेफ्टी मार्जिन है। मतलब कि यहाँ पे ना मुझे नुकसान है ना मुझे फायदा है। अब यहाँ पे TR इक्वल्स टू TC होगा, तब जाके मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँगा। या अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं ग्राफ नहीं बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ भी मैंने एक फॉर्मूला इसका डाला है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर मैं F रखूँगा और F यहाँ डिनोट कर रहा है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस VP। 1 को मैं माइनस करूँगा, V का मतलब यहाँ मेरा वेरिएबल कॉस्ट है,
और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा हमारे पी से। ये पी यहाँ डिनोट कर रहा है हमारे सेलिंग प्राइस पर यूनिट को। मैं एक बिरयानी का मैं बोलता हूँ 300 रुपये है, ठीक है जी। उसको मैं जो भी वेरिएबल कॉस्ट आया मैं उससे उसको डिवाइड कर दूंगा, एक से मैं माइनस कर दूंगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा, जमा घटा गुणा भाग आपको आना चाहिए, तब जाके आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल पाओगे। तो आपको भी इस प्रकार से अपने ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना है। होपफुली बड़े ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो भी ऑनर्स हैं चाहे वो ये नहीं बनाते थे आप बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो कि आपको आंसर करने हैं, और ये क्वेश्चन जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तब से आ रहे होंगे। आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट के, 2 आपको वेरिएबल, 2 आपका फिक्स्ड। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है जी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रही है, तो आप क्या क्या करेंगे या किन मेथड का यूज़ करेंगे या क्या फार्मूले आप अपनाएंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको उन सब को लिखना है नीचे। मैं कोशिश करूंगा, चाहे तो आप जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इस वीडियो के आंसर्स आप दीजिएगा, या आप चाहें तो जो हमारा यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है उसके नीचे भी आप आंसर कीजिएगा, पर करिएगा जरूर। ये आप लोगों के लिए ही मैंने ये ऐसी इंटरेक्टिव वीडियोस सोच के बनाई हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, इसके अलावा भी आप नीचे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट भी डाल दूंगा, ऑल अबाउट किचन कॉस्ट की है, जो कि मेरे खुद के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि आप ये सारी की सारी चीज़ें ईजिली सिंपल ढंग से समझते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।